नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली जो आपके क्लास 11 का अंतर भाग 1 का जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है गूंगे, जिसको लिखा है किसने? रागे राघव ने। तो क्या है इस चैप्टर में हमें क्या समझाने की कोशिश की है हमारे जो लेखक है उन्होंने, कि किस तरीके से जो गूंगा है या समाज में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि हमसे भिन्न है, अलग है, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, या हमारी जो शारीरिक बनावट है अलग है, उसकी अलग है, हमारी अलग है। तो क्या है वो समाज में ये नहीं चाहते कि आप उन पे दया की भावना रखिए, आप वो चाहते हैं कि उनको भी समाज का एक हिस्सा माना जाए, उनके इस तरीके से ना देखा जाए कि हम जब भी देख रहे हैं तो वो गूंगा है, वो बहरा है, अरे यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये दया दिखाने की जो भावना है ना, हमें ये छोड़कर क्या करना चाहिए कि उनको अपने समाज में अपने साथ शामिल करना चाहिए। तो इस चैप्टर के जरिए उन्होंने हमें यही समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छा और इंटरेस्टिंग लगेगा। इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो है इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और जो भी चीजें है इसमें हम समझेंगे, उसको अच्छी तरीके से देखेंगे और मैं आपको कोशिश करूंगी लाइन बाय लाइन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूं। तो इसके चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या है कि फर्स्ट हम समझेंगे कि किस तरीके से ये चैप्टर है, जो राइटर है उन्होंने, जो लेखक है हमारे, क्यों लिखा है इस चैप्टर को, या इसको लिखने का उनका क्या मोटिव था, क्या रीजन था, क्या कारण था, हम उसको समझेंगे इस चैप्टर के जरिए। तो यहाँ फर्स्ट आप देखेंगे, इसमें आपको बता रखा है कि जो गूंगे कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से जो शोषित वर्ग है, यहाँ पे आपका शोषित होना था, जो शोषित और पीड़ित वर्ग है, मानव की जो अवस्था का चित्रण है वो किया गया है। ऐसे विकलांगों के प्रति व्यापक संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। ऐसे व्यक्तियों को जो देखते नहीं है, सुनते हुए भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। मतलब कि कई जगह हम क्या है अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि एक इंसान जो है दूसरे जो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है उस इंसान के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन हम देखते हुए भी क्या करते हैं, उसको अनदेखा करते हैं कि यार ये उनकी बातें, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं, हम जैसे लोगों को बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम किस तरीके से अंधे बन जाते हैं या गूंगे बन जाते हैं। हम उस टाइम पर कुछ नहीं बोलते या फिर उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें वही बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ पे आपका जो किशोर है, आपका मेन कैरेक्टर रहने वाला है, जो किशोर जिसके ऊपर ये जो ये पूरी कहानी है वो रिलेट करती है। और क्या है कि किशोर के माध्यम से जो शोषित पीड़ित मानव की अवस्था का चित्रण किया गया है, ऐसे विकलांगों के प्रति व्यापक संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। ऐसे व्यक्तियों को जो देखते सुनते हुए भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, उन्हें गूंगे और क्या है कि जो गूंगे है वो कहा गया है, जो अपाहिज है वो कहा गया है। इसीलिए कहानी का शीर्षक गूंगे पूर्णतः सार्थक होता है। कि मतलब यहाँ पे जो उन्होंने हमें समझाया है, जो बताया है कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो ठीक लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, वो देख रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने जो एक पीड़ित व्यक्ति है या जो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो उनसे ज्यादा क्या है, अपाहिज जो है वो हम हुए। और जो गूंगे कहानी का शीर्षक है ये इस पर पूरी तरीके से सही बैठता है, सार्थक है। जो इन्होंने लिखा है वो किस तरीके से सही है। अब क्या है, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा किस तरीके से यहाँ जो लेखक बता रहे हैं कि जो ये सही, जो इन्होंने गूंगे जो टाइटल है, शीर्षक है वो लिया है, वो क्यों लिया है। तो हम उसको, जो आपकी स्टोरी है उसको लाइन बाय लाइन उसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे और जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है या मैं करूंगी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत ही अच्छा है। तो क्या है कि आपको इस चैप्टर में एंड तक बने रहना है, ताकि जो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, और ये वीडियो क्या है आपके लिए यूजफुल रहेगी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो मैं आशा करूंगी आप लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे और मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छी तरीके से जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो दे सकूं। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि कहानी का प्रमुख पात्र गूंगे किशोर है। यहाँ पे क्या है, कहानी का जो मुख्य पात्र है कौन है, गूंगा है एक, क्या नाम है उसका, किशोर। आपको किशोर का जो नाम है वो याद रखना है। आगे जो भी नाम आने वाले हैं उन सबके नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि आप नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको याद नहीं रहता। आधा साल आपको कि यार ये किशोर कौन था, ये बसंत कौन था, ये कौन था, वो कौन था, यही करने में निकल जाता है आप लोगों का। तो क्या है, आपको नाम अच्छे से याद रखना है, ताकि अगर
ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना हिंदी में, आप देखेंगे कि किशोर की चारित्रिक विशेषताओं को बताइए, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो क्या है, आप कंफ्यूज ही रहते हैं, अरे किशोर था कौन, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। तो क्या है, आपको नाम अच्छे से याद रखनी है। तो क्या इसमें हम जो हमारा मेन पात्र है कौन है, किशोर। वह जन्म से बहरा होने के कारण गूंगा है। वो शुरू से ही नहीं था, मतलब वो गूंगा शुरू से ही नहीं था, वो जन्म से क्या है, बहरा है। और गूंगा क्या है, एक घटना घटी थी उसके साथ, उसके बाद वो गूंगा हुआ था। तो क्या है, यहाँ बताया है कि जन्म से बहरा होने के कारण वो गूंगा है, बहुत मेहनती एवं स्वाभिमानी है। गूंगा जो है तीव्र बुद्धि है, उसके पास जो भी एक बुद्धि है वो बहुत तीव्र है। और वह हाथ के इशारों से बताता है कि जब वह छोटा था उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसका बाप मर गया था। वह यह भी बताता है कि वह भीख नहीं लेता, मेहनत का खाता है। गूंगा गला खोलकर दिखाता है कि बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसका काकल, काकल जो गर्दन, यहाँ पे आप कंठ देखेंगे उसके बारे में है, उसको काट लिया था। तो जो चमेली है, अब यहाँ पे एक और नाम आ गया आपका चमेली, ये भी याद रखना है। चमेली ने पहली बार काकल के महत्व को अनुभव किया। अब यहाँ पे क्या है, गूंगे के बारे में बताया है कि किस तरीके से जो किशोर है वो बताता है कि बचपन से वो बहरा है, लेकिन गूंगा क्यों हुआ, आपको यहाँ पता चल गया कि उसका किसी ने काकल जो है, गर्दन की जो बोलने की जो क्षमता है, तो यहाँ पे आप कंठ देखते हैं, उसको काट लिया था। तो वही है कि ये जब से छोटा था तो इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई थी क्योंकि इसके पापा की जो है मृत्यु हो गई थी। और क्या है, ये बताता है कि मैं मेहनती हूँ, मैं भीख मांग के कभी नहीं खाता हूँ। और जब चमेली ये सब सुनती है तो उसको पता चलता है कि जो काकल है, जो बोली है, उसका महत्व कितना ज्यादा है, क्योंकि जो है चमेली को सारी बातें क्या है वो इशारों में बता रहा होता है। चमेली बहुत भावुक महिला थी, उसने 4 रुपए और खाने में जो है गूंगे को नौकर रख लिया। बस उसने क्या किया, जब इसकी बातें सुनी तो वो बहुत भावुक स्वभाव की थी, तो उसने क्या किया, दया करके, यहाँ पे क्या है, भावुक स्वभाव, तो यहाँ पे दया करके उसने क्या किया, 4 रुपए और एक खाने के साथ क्या किया उसने, कि गूंगे को अपने घर में रख लिया। सुशीला जो कि उसकी पड़ोसन है, उसने सावधान किया कि बाद में पछताओगी। उसने फूफा के बारे में बताया कि वे बहुत मारते थे, वे उसे जो है बहुत मारते थे। अब वह वापस नहीं जाना चाहता, वे चाहते थे कि गूंगा पल्लेदारी कर कर पैसा कमा कर लाए। तो क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से चमेली जब उसको घर में लेकर आती है तो सुशीला होती है कि वो किसी और बच्चे को लेकर आ रही है अपने घर में। तो आस पड़ोस के लोग बताते ही हैं कि किसी को भी ऐसे उठा के नहीं लाना चाहिए। क्या है, आस पड़ोस ही ज्यादा इंटरफेयर करते हैं हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में। तो यहाँ पे वही बताया किस तरीके से जो उसकी पड़ोसन है वो उसको बताती है कि इस तरीके से क्या है, किसी को नहीं लाना चाहिए, तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए, वरना बाद में तुम पछताओगी। तो फिर बाद में जो गूंगा है वो बताता है, जो किशोर है हमारा, कि किस तरीके से उसके जो मामा हैं वो उसको बहुत मारते, उसके जो फूफा है, सॉरी, जो उसके फूफा है उसको बहुत मारते थे और क्या कहते थे कि तुम जाओ बाजार में पल्लेदारी करो और वहां से जो पैसे है वो कमा कर लेकर आओ। लेकिन क्या है, जो किशोर है वो ये ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता था, इसीलिए अब वो क्या कहते हैं, मैं वहां पे वापस नहीं जाऊंगा। फिर क्या है, एक दिन गूंगा भाग गया, वहां से भाग कर आ गया। सबका जो है, सबके खाना खा चुगने के पश्चात गूंगे ने आकर इशारे में खाना मांगा। अब क्या है कि जब चमेली है उसने उसको अपने घर में रख लिया, तो क्या हुआ, हाँ, जब चमेली ने उसको अपने घर में रख लिया तो क्या हुआ कि एक दिन किस तरीके से जो है ना, गूंगा वहां से भाग गया। तो क्या है, जब सब खाना खा चुके थे उसके बाद क्या है कि जो गूंगा है वो घर में आया और क्या किया, उसने चमेली से खाना मांगा और उसके आगे क्या है, चमेली ने रोटी फेंक दी। पहले तो गूंगे ने गुस्से में रोटी छुई तक नहीं, फिर न जाने क्या सोचकर उसने रोटी उठाकर खा ली। फिर तो अक्सर गूंगा भाग जाता था। तो क्या हुआ कि किस तरीके से चमेली ने अपने आप यहाँ पे अपने व्यवहार देखा कि उसने क्या किया कि खाना, रोटी उठाया और उसके आगे फेंक दी, लेकिन गूंगे ने क्या किया कि वो खाना नहीं लिया, उस खाने को नहीं छुआ। शुरू के टाइम में उसने क्या है कि यहाँ पे हमें पहले बता दिया था कि किस तरीके से वो स्वाभिमानी है, लेकिन क्या हुआ, अंत में उसने कुछ तो सोचा और क्या किया, वो खाना, जो रोटी थी उसको उठाकर खाने लग गया। और फिर क्या है, भागने की जो उसकी आदत थी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। किस तरीके से वो भाग जाता था अक्सर। तो क्या है, एक बार चमेली के पुत्र बसंत ने कसकर गूंगे को चपत लगा दी। तो क्या है कि उसको थप्पड़ मार दिया, जो बसंत है, यहाँ पे क्या है, बसंत जो कि चमेली का पुत्र है, जो है गूंगे का भी हाथ उठ गया। फिर न जाने क्या सोचकर रुक गया। क्या है कि जब गूंगे ने देखा कि जो बसंत है वो उसको मार रहा है, तो गूंगे का हाथ भी उठ गया, लेकिन वो कुछ सोचकर क्या हुआ, उसने अपना हाथ जो है वो वापस ले लिया। उसकी आंखों में पानी भर आया, वह रोने लगा।
चमेली के आने पर बसंत बताता है कि गूंगा उसे मारना चाहता था। तो यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से जो बसंत है वो जब उसने गूंगे को मारा तो गूंगे का भी हाथ उठा, लेकिन वो फिर कुछ सोचकर रुक गया। तो क्या है, आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे वो रुका, जब उसको रोटी फेंक कर दिया गया तो उसने क्या किया, उस रोटी को नहीं उठाया, फिर कुछ सोचा और उस रोटी को उठा लिया और खाने लगा। अब यहाँ पे क्या बताया किस तरीके से बसंत ने उसको मारा, उसने भी हाथ उठाया लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और अपने हाथ को वापस ले लिया और उसकी आंखें जो है वो नम हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि गूंगा ने जो अपने बर्ताव, लोगों का जो बर्ताव है उसके प्रति, वो उसको देख रहा है, उसको समझ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वही बताया है। फिर जब उसकी माँ आती है, बसंत की माँ चमेली, तो वो क्या बताता है बसंत कि मुझे गूंगे ने मारा। यहाँ पे क्या है, वो उसको झूठ बोल रहा है कि गूंगे ने मुझे मारा। गूंगा सुन नहीं सकता था पर चमेली की भाव भगीना से सब कुछ समझ जाता है। क्या है कि गूंगा तो सुन नहीं सकता था, लेकिन क्या है, जब वो देखता है चमेली जिस तरीके से रिएक्शन दे रही होती है उसको, तो उसको समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर वो मेरे बारे में ही बात करी है, इसने कुछ गलत मेरे बारे में बताया है। चमेली ने गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया। चमेली को लगा कि उसके पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। अब क्या है कि जब गूंगे को मारने के लिए चमेली ने हाथ उठाया, ये सुनकर कि बसंत ने उसे ये कहा कि मुझे गूंगे ने मारा है, तो जब उसने हाथ आगे बढ़ाया तो गूंगे ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया। अब क्या है, चमेली को ऐसा लगा हो मानो उसके पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। तो क्या है, उसने घृणा से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने सोचा कि यदि उसका बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही कष्ट उठाता। क्या है कि चमेली को समझ में आ गया था, जब उसने हाथ रोका, जो किशोर है या गूंगा है हमारा, तो उसको समझ में आ गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो किशोर है उसने बसंत को मारा हो। तो यहाँ पे क्या है, तो वही सोच रही है किस तरीके से उसको अपने, मतलब वो उसको सोच के घृणा आती है कि अगर मेरा बेटा इस जगह पर होता, उसको भी इस तरीके की तकलीफ होती, तो वो किस तरीके से कष्टमय जीवन जी रहा होता। क्या है नेक्स्ट कि गूंगे के हाथ पकड़ने से चमेली को उसके शारीरिक बल का अंदाजा हुआ। बसंत से कहीं अधिक ताकतवर है। क्या है कि जब चमेली ने उसका हाथ उठाया गूंगे की तरफ, तो क्या हुआ, गूंगे ने उसका हाथ जो है वो पकड़ लिया। तो क्या है, यहाँ पे चमेली को उसकी जो शक्ति है, शारीरिक बल है, उसके बारे में पता चल गया। तो उसको समझ में आ गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो गूंगा है उसने बसंत को मारा हो। अगर वो मारता तो उसको ज्यादा चोट लगी होती, उसको दर्द हो रहा होता। तो क्या है, वही देखते हुए वो समझ जाती है कि जो बसंत है उसका पुत्र है वो झूठ बोल रहा है। परंतु फिर भी उसने अपना हाथ बसंत पर नहीं चलाया था, इसीलिए कि बसंत क्या है, गूंगा है, जो बसंत है वो बसंत है। क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि गलती उसको पता चल गई कि उसके बेटे की है, लेकिन क्या किया उसने, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। जब उसको ये लगा कि गलती गूंगे की है तो उसने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन जब उसे ये पता चल गया कि गलती उसके बेटे की है, उसने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उसने अपने मन में क्या सोचा कि जो मेरा बेटा है वो मेरा ही बेटा रहेगा और जो गूंगा है, मतलब जो बाहर से आया हुआ लड़का है, वो बाहर का ही रहेगा। तो वही उसने सोचा, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। उसको पता चलने के बावजूद उसने क्या किया, इस बात को छोड़ दिया, इस बात को हटा दिया। एक बार घृणा से विवश चमेली ने गूंगे से कहा, क्या रे तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। चमेली ने हाथ पकड़कर द्वार से निकाल जाने को कहा। तो क्या है कि जब उसको ऐसा शक हुआ कि तूने चोरी की है, तो क्या किया उसने, गूंगे को घर से बाहर निकाल दिया। तो गूंगे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चमेली उस पर खूब चिल्लाए, उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन जैसे मंदिर की मूर्ति को कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया। तो क्या हुआ कि अब क्या है कि गूंगा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बहरा भी है, तो किस तरीके से क्या है कि चमेली उसको कुछ कुछ बोले जा रही थी, लेकिन वो मूर्ति की तरह खड़ा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि चमेली आखिर क्या बोलना चाहती है। उसे केवल इतना ही समझ में आया कि मालकिन नाराज है और उसे घर से निकल जाने को कह रही है। उसको इतना ही समझ में आया कि मालकिन किसी वजह से नाराज है मुझसे, लेकिन उसको ये नहीं पता क्यों नाराज है और कह रही है कि तुम घर से चले जाओ। उसे इस बात पर हैरानी और अविश्वास हो रहा था। अंततः चमेली ने उसका हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। तो क्या किया अंत में चमेली ने कि उसको कमरे से जो बाहर है वो भेज दिया। अब यहाँ क्या है, करीब 1 घंटे बाद जो शकुंतला है और बसंत है, वह जो है जोर जोर से चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। चमेली ने देखा कि गूंगा खून से भीगा था। उसका क्या है, सिर फट गया था। वह सड़क पार के लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि वह गूंगा होने के कारण उसे दबाना जो है, जो गूंगा है
तो क्या है, जो आप पीछे जो गली के लड़के हैं वो क्या चाहते थे, उसको दबाना चाहते थे, लेकिन जो गूंगा है वो दबना नहीं चाहता था उन सबसे। तो क्या है, दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। चमेली चुपचाप देखती रही। चमेली सोचती रही कि आज के दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है। गूंगा भी खे चाहता है और समानता चाहता है। क्या है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ इस लाइन से आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बताया गया हमें कि गूंगा जो है वो भी समानता चाहता है। अब क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की मेंटालिटी क्या है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, किसी रूप से अपाहिज है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि वो लोग उनसे दब के रहे या फिर ऐसी भावना रखे कि हम उन पर दया करते हैं। तो क्या है कि यहाँ हमारे समाज में जो लोग हैं उनकी जो ये सोच है उसको बदलने की जरूरत है कि जो ये हमसे कुछ अलग लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अलग है, सब कुछ हमारे जैसे है, कुछ कुछ डिफरेंस हो जाते हैं उनके अंदर, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन क्या चाहते हैं वो इंसान में समानता चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, प्यार चाहते हैं हम लोगों के जैसे, कि हम एक दूसरे से, हम नॉर्मल लोग जैसे एक दूसरे से बात करते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए, वैसे ही बात किया जाए। वो कुछ अलग व्यवहार नहीं चाहते, कोई दया की भावना नहीं चाहते, वो चाहते हैं उनको भी समाज में एक वैसा ही स्थान मिले जैसा हम लोगों को, आम लोगों को मिलता है। तो आपके पूरे ही चैप्टर में उन्होंने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से गूंगा या बहरा होने के कारण जो किशोर है उसको इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि गूंगा जो है वो नहीं है, हम लोग हैं, कि किस तरीके से उसके साथ हम इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को बोल नहीं सकता है, वो हमारी बातों को सुन नहीं सकता, उसके बाद हम उसके साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उसको दबाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती काम करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने उसको घर में पनाह भी दी, लेकिन क्या किया, उसका जो है उसके साथ गलत व्यवहार भी किया और उसके प्रति गलत सोच भी रखी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ मेनली यही बताया गया है कि गूंगा या बहरा वो नहीं है, गूंगे और बहरे हम लोग हैं, किस तरीके से हम उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो हमारे जो रागे राघव जी है उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है पूरे चैप्टर में। आई होप आपको जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। कहीं कोई कमी लगी हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, और एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।